नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। तो आज के पहले पीरियड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनोखा ढंग। और कल आप लोगों को मैं भेज दिया था वीडियो, तो आज अनोखा ढंग पढ़ के आए होंगे बहुत सारे बच्चे, उम्मीद है। और जो नहीं पढ़े होंगे तो मेरे साथ पढ़िए। इसमें गांधी जी की एक छोटी सी कहानी है, नोआखली की घटना। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। पहले एक बार शब्दार्थ देख लें। प्रसार, फैलाव, जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला, और दिया है, देख लीजिए इसको। खीज, झुंझलाहट, अनमोल, अमूल्य, कसौटी, परीक्षा, परख। तो हम लोग अब इसका जो है पहले वाचन करते हैं। मेरे साथ साथ सब लोग बोलिए। नोआखली की घटना है। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए, प्रसार फैलाव, नीचे शब्दार्थ दिया गया है, प्रसार फैलाव, प्रचार प्रसार जिसे कहते हैं, करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते, सुबह के 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते, नहाते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले, कई साल पहले मीरा बहन ने, कोई मीरा बहन थी, मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू मतलब गांधी जी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते, कौन? गांधी जी। गांधी जी जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। कौन सा पत्थर? जिस पत्थर से वे पैर साफ करते थे। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन, अब वहाँ कोई मनु बहन थी, मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के जाने की बात, खो जाने की, उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढकर ले आओ। अकेले ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। अब अगर अकेले हो जाती तो उसे डर लगता, लेकिन क्योंकि गांधी जी बोल दिए थे, उसे जाना ही जाना था। तो मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? गांधी जी के आश्रम में उनके साथ बहुत सारे स्वयं सेवक थे जो दूसरों की सेवा करते थे और गांधी जी की भी सेवा करते थे। बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, छोटी थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी।
लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। उसने उस क्यों का जवाब नहीं दिया। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अपने गांव में पहुंच गई। किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई, जिस गांव में वो छोड़ के आई थी। किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मन को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच क्यों, जो बापू उसको अकेले भेज दिए। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। पैदल चलकर उस समय बहुत साधन थे नहीं, तो पैदल गई। मनु का बुरा हाल था, बुरी तरह थक गई थी। इसलिए उसकी हाल मतलब दशा, उसकी दशा बहुत बुरी हो चुकी थी थकावट से। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया कि वह किस लिए यहाँ पर आई है। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वह पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, अनमोल कीमती, वह इतना कीमती है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, संयोग की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए मुहावरा है, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न होना। तो मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था, अर्थात दोपहर हो चुकी थी। 15 मील का मतलब है आज के समय में लगभग 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। तो 15 मील में लगभग 22-23 किलोमीटर चलना पड़ा था। बहुत चलना पड़ा। थक कर चूर हो गई। थक कर चूर हो जाना, बहुत थक जाना। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। पैदल चलने के कारण खूब भूख लग गई थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी क्योंकि वह थक चुकी थी। कम से कम 2 लोग गए होते तो बातचीत करते हुए जाते जाते डर भी न लगता, थकावट भी कम लगती। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। परीक्षा, परख, जांच। आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में। तो जेल में क्यों? गांधी जी स्वतंत्रता के आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। तो कह रहे हैं जेल में रहूं या महल में। यह उस समय की घटना है जब देश हमारा गुलाम था। यह सदा मेरे पास रहता है। कौन सदा पास रहता है गांधी जी के? पत्थर। और उस पत्थर से क्या करते हैं? पैर साफ करते हैं। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहते थे गांधी जी? कि लापरवाही अच्छी बात नहीं। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। क्यों? क्योंकि वह पत्थर अगर न मिलता तब क्या करती। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी वही है परख, जांच। आज मैं भी कसौटी पर कसा गया मतलब परीक्षा मेरी भी हुई। क्यों? क्योंकि वो भी डर ही रहे थे, अकेले भेजा हूँ, कुछ हो गया तो। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल करना, स्वीकार करना, मान लेना, जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का यह ढंग बिल्कुल अनोखा था।
और इसी बात पे शीर्षक बना हुआ है, यहीं पे जो दिया है ना, बिल्कुल अनोखा था, तो इसे शीर्षक क्या बन गया? अनोखा ढंग। ठीक है, इसको आप लोग एक दो बार और पढ़िएगा, जोर जोर से घर में जोर जोर से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? तो गांधी जी प्रसार प्रचार का कार्य कर रहे थे, इसलिए वे पैदल यात्रा कर रहे थे। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। किसका प्रसार? शांति का प्रसार। गांधी जी खुरदुरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? गांधी जी खुरदुरे पत्थर का उपयोग पैर नहाते समय पैर साफ करने के लिए करते थे। पैर में क्या होता है? पैर के नीचे एड़ियों में, पंजे में नीचे धूल मिट्टी बैठ जाती है, और जो हमारी स्किन डेड हो जाती है तो उसको रगड़ रगड़ के पत्थर से छुड़ा देते हैं, तो पैर साफ हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। गांधी जी ने मन को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मन को पत्थर खोजने के लिए उस गांव में भेजा जहां वे पहले ठहर चुके थे। मनु ने, चौथा देखिए, मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? मनु ने जुलाहे के घर तक पैर के निशानों को देखकर चलने का तरीका अपनाया। तो हो गया पूरा। पांचवा देखिए क्या दिया है? कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। जो कहानी अभी आप लोग पढ़े हैं उसके आधार पे सही उत्तर बताना है। तो पांचवें का क्या है? गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? गांव पहुंचकर, वहां पहुंचकर पहले लिखने लिखाने का काम पूरा करते थे, उसके बाद स्नान करते थे। तो यहाँ दिया है ना, स्नान करते थे, भोजन करते थे, लिखने लिखाने का काम करते थे। तो सही क्या है? लिखने लिखाने का काम करते थे। स्वयं सेवक कौन होता है? जो स्वयं की सेवा करता है, जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है, जो सेवकों की सेवा करता है। तो उत्तर कौन सा है? तीसरा, जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। मनु गांव कैसे पहुंच गई? लोगों से पता पूछते हुए। उसे गांव का रास्ता याद था, या पैरों के निशान देखते खोजते? तो सही उत्तर क्या है? पैरों के निशान देखते खोजते। अब बातचीत के लिए पाठ को पढ़िएगा और घर में बातचीत कीजिएगा गांधी जी के बारे में, मम्मी से, पापा से या भाई बहन से, कि गांधी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और क्या बोलते थे लोग? गांधी जी बोलते ही थे। और बापू और महात्मा, राष्ट्रपिता, उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। उपहार हमें क्यों अच्छे लगते हैं? उपहार हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि उससे हमारा सम्मान बढ़ता है। हम अपनी उपलब्धियों पर जब कुछ पाते हैं तो गौरव महसूस होता है। मनु वापस आकर क्यों रो पड़ी? क्योंकि वह बहुत डर गई थी और पैदल आने जाने की वजह से थक चुकी थी, इसलिए वो रो पड़ी। और बापू के यह अनोखे ढंग से। चौथा, किसी अनजान जगह से वापस घर आने के लिए आप किन किन बातों व रास्तों में आने वाली किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? जैसे कोई पोस्टर, बोर्ड, दुकान, अस्पताल, स्कूल आदि। बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। दुकान है, कोई दुकान का नाम जान रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके आगे कौन सा खंभा आने वाला है। कहीं बिजली का खंभा है, कहीं इसका फ़ोन का टावर है, कहीं पोस्ट ऑफिस है। कुछ न कुछ चीज़ ऐसी रहती है, हम लोग याद करते हैं कि यहाँ के बाद ये पड़ेगा, इस तरह से इस मोड़ पर यह चीज़ है। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। अब है आपकी कल्पना, यह आप सोचेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपने मन में कल्पना करेंगे कि इतनी दूर जाने के बाद भी मन को पत्थर न मिलता तो क्या होता? तो क्या वो न लौटती? नहीं लौटती, थोड़ा डरी सहमी रहती। और बापू क्या करते उसके बदले में? कुछ न करते, थोड़ा उसे समझाते, डांटते, बस। बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता
तो क्या वह इतनी परेशान होती? नहीं होती परेशान। क्यों? क्योंकि दोनों बातचीत करते हुए जाते और डरती भी नहीं वह। और आप सोच सकते हैं और क्या क्या होता। अगर मनु रास्ता भटक जाती तो तब तो भाई वह पूछती कि फला गांव में गई थी, एक जुलाहे घर रुकी थी, या उस गांव में जो है नोआखली में गांव में जहाँ पे बापू रहते उसके रास्ते के बारे में पूछती और धीरे धीरे फिर वापस या तो वापस आ जाती या फिर उस गांव में जाती जहाँ पत्थर खोजने गई थी। ठीक है। अब आपकी बात है कि गांधी जी को अपने खुरदुरे पत्थर से बहुत लगाव था। आप अपनी किन्हीं 4 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने, प्रिय व्यक्ति कौन है? मामा हैं, नाना है, नानी है, मामी है, ताऊ हैं, चाचा हैं, इन व्यक्ति ने, या दोस्त है कोई, हाँ, व्यक्ति ने आपको दी हो और आपने उन्हें संभाल कर रखा हो। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप अपना लिखिएगा। क ख ग घ 4 चीज़ों के नाम, 4 चीज़ों के नाम, देने वाले का नाम लिखिएगा, संभाल कर रखने का क्या कारण है, उस उपहार को, उस गिफ्ट को आप क्यों संभाल कर रखे हैं यह भी लिखिएगा। अब है भाषा की बात। इसे बहुत ध्यान से देखिए। दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए, अर्थात पर्यायवाची। दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। अब ये देखिए, ये दिया है यहाँ पर बॉक्स में दिया है अरण्य, विद्यालय, बापू, पाठशाला, जनक, निशा, कानन, रजनी। तो स्कूल को क्या क्या बोलते हैं? पाठशाला और विद्यालय। ठीक है। वन को क्या बोलते हैं? कानन, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल। ठीक है। तीसरा है पिता, पिता क्या क्या बोलते हैं? बापू भी बोलते हैं, और जनक, जनक जन्म देने वाला, तो बापू और जनक। रात, रात को क्या बोलते हैं? निशा, रजनी। बोलते तो और बहुत हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको कहाँ से लिखना है? इसी बॉक्स में से चुन करके लिखना है। अगला क्या दिया है? दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला क्या दिया है? सुबह सुबह। अब सुबह सुबह से आप वाक्य बना के लिखिएगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। सुबह सुबह बापू सुबह सुबह एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। सुबह सुबह मैं पराठे का नाश्ता करता हूँ। सुबह सुबह मैं स्कूल जाता था। सुबह सुबह मैं प्रतिदिन जग जाता हूँ। ठीक है। अब है बजते बजते। 7 बजते बजते मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। 7 बजते बजते मैं खाना खा लेता हूँ। तो बजते बजते आया ना, द्वित्व शब्द या जोड़े में रहने वाले शब्द। तीसरा क्या है? लिखने लिखाने। बापू एक गांव से जब दूसरे गांव में जाते तो लिखने लिखाने का काम करते थे। इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं लिखने लिखाने का काम करूँगा। ठीक है। अब जीवन मूल्य कि इस कहानी से आप क्या सीखे। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या सीख दे रहे, क्या संदेश दे रहे हैं। ये बंदर हमें क्या संदेश दे रहे हैं? पहला क्या है? आँख बंद किया हुआ है। तो आँख बंद करने का क्या मतलब है? बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। दूसरे का कान बंद है, तो कान बंद होने से क्या है? बुरा मत सुनो। तीसरा मुंह बंद किया हुआ है, तो इसका क्या है? बुरा मत बोलो। नीचे लिखना भी है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ठीक है। बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में अपने से सबको लिखना है। ठीक है। कॉपी में लिखना है, बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है। इसको आप लोग सब लिखेंगे। फिर अगले पृष्ठ पे क्या दिया है? कुछ करने के लिए। ठीक है। तो कुछ करने के लिए इसे भी आपको करना है। क्या करना है? अब चूँकि किताब तो आपके पास है नहीं, तो किताब में ये बनाना था, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जिस कॉपी में प्रश्नोत्तर लिख रहे होंगे, जिस कॉपी में प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, शब्दार्थ लिख रहे हैं, उसी कॉपी में एक पेज पर दिया है कुछ करने के लिए,
तो गांधी जी से जुड़ी किन्हीं 3 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। जो गांधी जी से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ आप देखते हैं, उनमें से किन्हीं 3 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम भी लिखना है। तो गांधी जी पहले सबसे क्या दिखाई देता है? चश्मा, उनका चश्मा दिखाई देता है, उसको बनाइए। फिर क्या है? गांधी जी डंडा लेके चलते थे, लाठी। और गांधी जी क्या करते थे? चरखा चलाते थे, जिससे जो है धागा, सूत काटते थे, धागा बनाते थे। तो तीनों चीज़ बनाना है आपको, चश्मा, डंडा और चरखा। ठीक है, समझ में आया? और इस पाठ को आप लोग बार बार पढ़िएगा। और इसी के साथ पाठ 3 अनोखा ढंग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। कल अगला पाठ क्या है पढ़ेंगे आप लोग? अगला पाठ है मित्रता। पाठ 4 क्या है? मित्रता। मैं इसको आज शाम तक भेज दूंगा और आप लोग इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, जैसे समय मिलेगा। सब कहानी ही है, बड़े ध्यान से बढ़िया एक एक शब्द देख करके पढ़िएगा। ठीक है।